तो स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के ट्रेलर ने हमें इस मूवी में दिखने वाली इन 5 इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में बहुत ही डिटेल में जानकारी दी है, जिससे मूवी के लिए एक्साइटमेंट और भी ज्यादा बढ़ जाता है। एंड पर्सनली मैं तो इस वक्त अवेंजर्स डूम्सडे से भी ज्यादा स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के लिए एक्साइटेड फील कर रहा हूं। वेल, वो 5 इंपॉर्टेंट चीजें क्या हैं और वो आपस में कैसे इंटरकनेक्टेड हैं। तो देखो, सबसे पहले हमें स्पाइडरमैन की म्यूटेशन और उसकी पावर्स के बारे में कई सारी नई चीजें देखने को मिली हैं जो हमने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं की थी। और सिर्फ स्पाइडरमैन ही नहीं, बल्कि मूवी में जो माइंड कंट्रोल करने वाला कैरेक्टर है, जो कि मोस्ट प्रोबेबली जीन ग्रे है, उसकी पावर्स कैसे काम करती हैं एंड एग्जैक्टली उसकी पावर्स हैं क्या, हमें ये भी पता चला है। और सिर्फ यही नहीं, मूवी में हल्क का क्या रोल है एंड वो कैसे स्पाइडरमैन और इस माइंड कंट्रोल वाले कैरेक्टर से कनेक्टेड है, ये भी पता चला। इसके अलावा ये भी पता चला कि वो स्पाइडरमैन से क्यों फाइट करेगा। इसके अलावा पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है, ये बात भूलने के बाद नेड, एमजे और ब्रूस बैनर के साथ पीटर, या कह लो कि स्पाइडरमैन के इस मूवी में कैसे रिलेशंस होने वाले हैं, उसका भी एक आइडिया लगा। एंड फाइनली पीटर ने अपना खुद का एक एआई क्रिएट किया है जो कैसे और क्या काम करता है वो भी हमें पता चला। तो आओ एक एक करके इन सभी चीजों पर डिटेल में बात कर लेते हैं, क्योंकि ये जितने भी पॉइंट्स हैं ये पूरी मूवी का बेस है। पूरी मूवी इन्हीं के अराउंड रिवॉल्व करेगी। तो आओ बात कर लेते हैं, मजा आएगा। और हाँ, वीडियो के ये सभी पॉइंट्स आपस में बहुत ही डीपली इंटरकनेक्टेड भी है, तो वीडियो को पूरा जरूर देखना। एंड यस, वीडियो को अभी लाइक कर देना, वरना फिर बाद में भूल जाओगे। तो सबसे पहले बात करते हैं इस मिस्टीरियस कैरेक्टर के बारे में जो लोगों का माइंड कंट्रोल कर सकता है। अब वैसे तो 99% चांसेस हैं कि ये जीन ग्रे का कैरेक्टर है जिसको सेडी सिंक प्ले कर रही है, लेकिन फिर भी अगर ये लोग इसको हमसे छुपा रहे हैं तो मे बी इसके बारे में ऐसा कुछ ना कुछ स्पेशल जरूर होगा जो हमने भी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। तो देखते हैं कि मूवी में इसके बारे में ऐसा क्या स्पेशल निकलता है। तो इसकी पावर्स का जो बेस है वो ये है कि ये माइंड कंट्रोल कर लेती है, लेकिन ये खास बात नहीं है। खास बात है इसके पावर को यूज करने का तरीका। तो बेसिकली ये कैरेक्टर विद इन सेकेंड्स एक बंदे से दूसरे बंदे पे जंप करके उनकी कॉन्शियसनेस को काइंड ऑफ हाईजैक कर लेता है, या फिर कह लो कि उनके दिमाग पे कब्जा कर लेता है, एंड ये उनके जरिए बात भी कर सकता है। एंड एग्जैक्टली यही सेम चीज लोकी सीरीज में सिल्वी भी कर लेती थी। तो कभी कभी तो मेरे मन में ये डाउट आता है कि कहीं ये सिल्वी ही तो नहीं है, लेकिन फिर ये थॉट भी आता है कि उसका यहाँ पे क्या काम। वो तो एक ऐसी कैरेक्टर है जो मल्टीवर्स में कहीं भी जा सकती है, तो वो ऐसे स्ट्रीट लेवल पे छुप के ऐसा नाटक क्यों फैलाएगी। खैर, इस माइंड जंपिंग के अलावा हमें एक और इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिली है, और वो है ये शॉक वेव। अब कई लोगों को ये लग सकता है कि हल्क ने जो ये थंडर क्लैप मारी है ये उसकी शॉक वेव है, लेकिन नहीं, ये बेसिकली इसी माइंड कंट्रोल वाले कैरेक्टर की पावर्स का एक्सपेंशन है। ये बिल्कुल वैसा है जैसे थंडरबोल्ट्स मूवी में वॉइड की पावर्स धीरे धीरे पूरी सिटी में फैल के सबको अपने लपेटे में ले रही थी ना, तो वैसे ही यहाँ पे इस कैरेक्टर की माइंड कंट्रोल वाली पावर पूरी सिटी को कैप्चर कर रही है। लेकिन यहाँ पे खास बात यह है कि स्पाइडरमैन और पनिशर इससे इम्यून है, क्योंकि यहाँ पे सब इस पावर से अफेक्टेड दिख रहे हैं, लेकिन पनिशर पे कुछ असर ही नहीं हो रहा है। अब स्पाइडरमैन की तरह पनिशर के पास तो कोई सुपर पावर है नहीं, फिर भी वो अनअफेक्टेड है। तो मोस्ट प्रोबेबली पीटर ने या फिर किसी और कैरेक्टर ने ऐसा टेक डेवलप कर लिया होगा जो इस माइंड कंट्रोल के इन्फ्लुएंस से बचाता है, जो ऑब्वियसली अभी तक आम जनता के लिए यूज नहीं हुआ होगा। अब ये वाला रीजन भी हो सकता है या फिर कुछ और भी हो सकता है, बाकी तुम्हें क्या लगता है। अब बात करते हैं कि इस पूरी सिचुएशन के बीच जब सब ये भूल चुके हैं कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है, तब स्पाइडरमैन का या फिर कह लो कि पीटर का ब्रूस बैनर, नेड और एमजे के साथ कैसा रिलेशन है, वो उनसे कैसे इंटरेक्ट कर रहा है, क्योंकि ये चीज भी मूवी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर सबसे पहले बात करें नेड की, तो वो भले ही ये भूल चुका है कि स्पाइडरमैन कौन है, लेकिन फिर भी वो स्पाइडरमैन का एक जबरा फैन है जो स्पाइडरमैन पे रिसर्च कर रहा है, उसे ढूंढने की कोशिश कर रहा है, जिसके लिए उसने एक स्पाइडर ट्रैकर ऐप भी बनाया है, एंड उसने अपने नोट्स वगैरह भी यहाँ पे दीवार पे चिपका रखे हैं। अब अगर हम थोड़ा सा भी ध्यान दें तो उसने लिखा है कि स्पाइडरमैन मेल है, उसकी उम्र 18 से 25 साल के बीच में है, कलर व्हाइट है विद अ क्वेश्चन मार्क, क्योंकि उसने ऑब्वियसली उसकी शक्ल तो देखी नहीं है। इसके अलावा यहाँ पे उसका फर्स्ट अपीयरेंस लिखा है 2016, यानी कि सिविल वॉर के इवेंट्स का टाइम, और एक्सेंट क्वींस का लिखा है क्योंकि स्पाइडरमैन ऑब्वियसली क्वींस का ही है। इसके अलावा एमजे को भी स्पाइडरमैन के ऊपर भरोसा है, क्योंकि स्पाइडरमैन के एक बार कहने पे ही उस पे भरोसा करके वो तुरंत उसके साथ चली जाती है, क्योंकि ऑब्वियसली स्पाइडरमैन एक ट्रस्टेबल फिगर है। अब जहां एक तरफ स्पाइडरमैन के लिए एमजे और नेड का काफी झुकाव है, लेकिन वही दूसरी तरफ
पीटर से उनका कोई ऐसा खास इंटरेक्शन नहीं है। पीटर उन्हें बस छुप छुप के ऑब्जर्व करता है। अब रही बात ब्रूस बैनर की, तो क्योंकि पीटर के अंदर म्यूटेशंस हो रहे हैं, जिसके बारे में हम अभी आगे बात करेंगे, तो उन म्यूटेशंस के सॉल्यूशन के लिए पीटर स्टूडेंट बन के ब्रूस से मिलने जाता है एंड बहाने से पूछता है कि आप अपनी म्यूटेशंस को सप्रेस करने के लिए क्या करते हो, एंड क्या ऐसा कोई तरीका है जिससे म्यूटेशन की अच्छी साइड को सामने आने दिया जाए और निगेटिव साइड को सप्रेस कर दिया जाए। अब इसके रिस्पॉन्स में ब्रूस बताता है कि ये जो डिवाइस मैंने अपने हाथ में पहना हुआ है ना, ये मुझे हल्क बनने से रोकता है, और अगर कभी ये तुम्हें मेरी बॉडी से अलग दिख जाए तो पतली गली से निकल लो। अब यहाँ पे खास बात ये है कि इस डिवाइस पे यहाँ पे स्टार्क इंडस्ट्रीज लिखा हुआ है, यानी कि मोस्ट प्रोबेबली इस टेक्नोलॉजी पे पास्ट में टोनी ने भी काम किया होगा, मे बी एज ऑफ अल्ट्रॉन के टाइम पे। इसके अलावा ब्रूस कहता है कि हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि कुदरत की कौन सी साइड अच्छी है और कौन सी खराब, यानी कि म्यूटेशन एक नेचुरल प्रोसेस है, तो हम कैसे बता सकते हैं कि उसमें क्या अच्छा है और क्या खराब। अब इन सभी चीजों के बीच में ब्रूस को यह डाउट हो जाता है कि ये लड़का मेरा स्टूडेंट तो नहीं है। अब इसके आगे की जो भी कन्वर्सेशन है वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रही है, जो ऑब्वियसली दिखाई तो नहीं गई है, बट उसे देखने के लिए मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूं। खैर, अब यहीं से निकल के आता है हल्क वाला पार्ट कि उसका इस मूवी में क्या रोल है और वो स्पाइडरमैन से फाइट क्यों करेगा। तो अगर बात करें ब्रूस की, तो उसका रोल तो एक मेंटोर का होगा, लेकिन बात करें हल्क की, तो वो बाहर आएगा इस माइंड कंट्रोल वाले कैरेक्टर की वजह से, क्योंकि उसी की वजह से उसका डिवाइस उसके हाथ से हटेगा एंड वो ब्रूस को नहीं बल्कि हल्क को माइंड कंट्रोल करेगा। अब हल्क तो वैसे भी गुस्से में रहता है, ऊपर से एज ऑफ अल्ट्रॉन से हमें पता ही है कि अगर हल्क का कोई माइंड कंट्रोल कर ले तो वो कितना ज्यादा खतरनाक हो सकता है। लिटरली टोनी स्टार्क की भी हवा निकल गई थी उसे रोकने के लिए, तो पता नहीं पीटर उसे कैसे ही रोकेगा, एंड इसी वजह से ये मामला और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है। मुझे देखना है भाई कि पीटर हल्क को कैसे रोकता है, क्योंकि ये हल्क बहुत ही ज्यादा डेंजरस है। ये तो थंडर क्लैप वगैरह मार रहा है, ये बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव है, ये लिटरली पूरी बिल्डिंग डिस्ट्रॉय कर दे रहा है। तो मुझे देखना है कि ये फाइट कैसे होती है और कैसे रुकती है। खैर, अब अगर बात करें पीटर की पावर्स और उसकी म्यूटेशंस की, तो मार्वल ने अभी तक बहुत ही स्मार्टली हमसे ये छुपाया हुआ है कि म्यूटेशंस का रीजन क्या है, लेकिन उस म्यूटेशन का जो रिजल्ट है वो हमें उन्होंने क्लियरली और बहुत ही अच्छे से दिखा दिया है। तो बेसिकली पीटर में जो म्यूटेशंस हो रही हैं उसकी वजह से पीटर का अपनी पावर्स पे कंट्रोल खो चुका है, एंड ये चीज हमें ट्रेलर के स्कॉर्पियन वाले फर्स्ट शॉट में दिखती भी है कि उसका बैलेंस पूरा खो चुका है, उसकी बॉडी उसके कंट्रोल में है ही नहीं। इसके अलावा स्पाइडरमैन, जो एक बहुत ही फ्रेंडली कैरेक्टर है, जो दुश्मन को भी ममता के साथ मारता है, वो बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव हो चुका है। लाइक वो न सिर्फ विलन को बुरी तरीके से कूट रहा है, बल्कि वो पब्लिक पे भी ध्यान नहीं दे रहा है। उसने पुलिस की गाड़ी पे ही स्कॉर्पियन को फेंक दिया, एंड सिर्फ यही नहीं, उसका वेब थ्रो भी बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव हो चुका है। अब कभी कभी मुझे लगता है कि ये सब कुछ वेनम की वजह से हो रहा है, क्योंकि टोबी वाला स्पाइडरमैन भी वेनम के कांटेक्ट में आने के बाद आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था, एग्रेसिव हो गया था। तो यहां पे भी वैसी कुछ सिमिलर चीजें दिख रही हैं, एंड शायद वेनम के कांटेक्ट में आने की वजह से ही उसके अंदर म्यूटेशंस हो रहे हैं। लेकिन इस चीज पे मैं बिल्कुल भी श्योर नहीं हूं, ये सिर्फ एक वाइल्ड थियरी है जो सच हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, तो तुम इसको उसी हिसाब से देखना। एंड यस, जिस चीज पे हमें टीजर में डाउट था वो अब कंफर्म हो गया है कि पीटर के पास ऑर्गेनिक वेब्स आ चुके हैं, जो पहली बात तो उसके कंट्रोल में बिल्कुल भी नहीं है, और दूसरी बात कि बहुत ही ज्यादा अमाउंट में निकलते हैं, इतने ज्यादा कि वो एक ही बार में पूरा जाल बना देता है, जो एक तरीके से उसके लिए अच्छी चीज भी है और बुरी चीज भी। इसके अलावा जैसे जैसे टाइम बीत रहा है उसकी पावर्स तो बढ़ती चली जा रही हैं, लेकिन उसका एग्रेशन भी बढ़ता चला जा रहा है, और उन पावर्स के ऊपर उसका जो कंट्रोल है वो बिल्कुल खत्म होता चला जा रहा है। अब कंफर्म तो नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है कि वो मूवी के एंड में मैन स्पाइडर तो बन जाएगा, लेकिन ऑब्वियसली वो मैन स्पाइडर ही थोड़ी नहीं बना रहेगा। तो शायद ऐसा हो सकता है कि ब्रूस बैनर उसके लिए भी कुछ ऐसी डिवाइस क्रिएट करे जिसको पहन के अगर वो रखेगा तो वो पीटर रहेगा, नॉर्मल अपने रूप में रहेगा, लेकिन अगर वो उसे उतार देगा तो फिर वो मैन स्पाइडर में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। और फाइनली इन सभी लफड़ों के बीच पीटर ने एक ऐसा एआई या कह लो कि एक ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप की है जो उस माइंड कंट्रोल वाले कैरेक्टर की एक्टिविटी को ट्रैक कर सकती है। देखो यहाँ पे तुम इस पैटर्न को देख भी सकते हो, जहां पे माइंड कंट्रोलिंग वाली चीज एक बंदे से दूसरे बंदे पे जंप हो रही है और पीटर का एआई उस चीज को डिटेक्ट कर पा रहा है और उसका डायरेक्शन भी बता पा रहा है। इसके अलावा यहाँ पे वीपीएन लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है लोकेशन। तो ये जो पैटर्न है वो मेरे हिसाब से अभी के लिए वो ट्रैकिंग वाली चीज ही है, अभी के लिए तो ऐसा ही लगता है, बाकी मूवी में कुछ और निकल जाए तो पता नहीं। बाकी ये जो फाइट जेल के अंदर हो रही है जहां पे द हैंड ऑर्गेनाइजेशन भी है, तो मुझे लगता है कि शायद यहाँ पे डेयर डेविल का कैमियो भी हो सकता है। बाकी स्पाइडरमैन, हल्क, पनिशर और शायद डेयर डेविल को एक साथ एक ही मूवी में देखने के लिए पर्सनली मैं तो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूं। बाकी तुम अपना ओपिनियन जरूर बताना। बाकी ये थी मेरे तरफ से एक ब्रेकडाउन वीडियो जिसमें मैंने
सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर कर लिया है। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ऑल पे जरूर सेट कर लेना। कोशिश करूंगा कि अब रेगुलरली लॉन्ग वीडियोस आए। बाकी मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।